Guys, how's it going? I hope it would have been good. So today we are going to solve another G-means problem. So the problem asks find the sum of following terms till 20 terms. Okay, easy problem if you know how to do it. Okay, so let's start. We can see that 1 square plus 5 square plus 9 square plus 13 square. Oh, it's not 15, it's just 15. Okay, then 17 square. So we can see that there is a 4 gap space between each. So we can write like this. We can write 4n plus 1 to the whole square from n tending to 0 to 2, 20. Okay, wait, 20 or 19, because if you notice, because when we use 0 here, then the answer then the answer be 1 square, but when we use 19 here, we will get the 20th term. Some people may also write it 4n minus 3, then the summation limit will be from 0 to 20. Yeah, in which 0 is not included. Okay, I hope it would have been clear. Okay, let's now proceed. Now when we do it, plus summation of 4n, wait, let's think how to do it. 4n plus 3 from 0 to 19. Yeah, so in this thing we can use AP problem, AP formula, n by 2 times 2a plus n minus 1d. So let's calculate this real quick, because the main question is not how to calculate this, but how to calculate this. This is also easy, but I will tell you ki have some just patience. 2a plus n minus 1d. So n is 20. 2 times of a is 1, a is 3 plus n minus 1d. 19 times of 4. Okay, 10 times of 76 plus 6, 82, 820. The sum tends to be 820. Now this, let's expand it a bit. 16n square plus 1 plus 8n. Okay, plus 180. Now we can distribute it like this. 16n square plus summation of 0 to 19, 1 plus summation of 0 to 19, 8n. नाउ 16 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग. ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी में भी बोल लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए. ओके, अब यहाँ पे 8n में क्या करते हैं, 8n में 8 को बाहर निकाल लेते हैं. समेशन 0 to 19n. ओके 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 ओके. नाउ दिस इज जनरल टर्म. लाइक if you know, the n square formula is n plus 1 times of n times of 2n plus 1 upon 6. This is the formula to open n square terms. So let's open this n square term. N square n times of 2n plus 1, 2n plus 1 times of n plus 1 upon 6. Okay, now this 19, so this will become 20 only. How? Because if we add 1, then add 1, instead of 1 we add 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे करते करते 20 हो जाएंगे. ठीक है, अब ये वाला करते हैं. समीशन n. अब n क्या होगा, यहाँ पे n 0 से 19 हर इंटीजर को काउंट करेगा. देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा टाइप. तो 1 + 2 + 3 + 4 to 19 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n + 1/2. ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता. अगर मैं सारे इवन इंटीजर्स, हम लोग इसको इसी से डिराइव कर सकते हैं. इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन वो क्यूब से होता है. हम लोग इसको इसी से डिराइव कर सकते हैं. d को 1 मान लेंगे तो ये n-1 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा. हाँ, अच्छा, d को 1 मान लेंगे, और अगर a को मैं 0 रखता हूँ तो ये n-1 बन जाएगा, और a को अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ, मतलब 0 से बड़ा रखता हूँ, तो n+1 बन जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग अगर वैल्यू डालेंगे समेशन की, क्या कहाँ से डालनी है अपन को, 19 तक डालनी है. 19 टाइम्स ऑफ 39 टाइम्स ऑफ 20. अच्छा नहीं, 19 यहाँ पे 20 डलेगा, क्योंकि हम लोग 0 से 19 लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग 0 को भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए 20 हुआ है. 20 टाइम्स ऑफ 2n + 1 हो जाएगा 41 टाइम्स ऑफ 21. ठीक है, 19 डालें या 20, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे 19 डालेंगे या 20. तो मैंने भी बताया कि 20 डालेंगे, लेकिन हम लोग अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो सब 0 बन जाएगा, इसलिए हम लोग 20 नहीं डाल सकते हैं. यही मेरी भी गलती हो गई, इसलिए अब 19 डाल के देखते हैं.
16 टाइम्स 19 टाइम्स ऑफ 39 टाइम्स ऑफ 20 अपॉन 6। ठीक है, ये 13 में, ये 2 में कट जाएगा, ये 13 10 प्लस 20 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 210। तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 19 टाइम्स 13 हो जाता है, 19 टाइम्स 13 कितना होता है 247। यस, 2470 प्लस 20 प्लस 1680 0 112 16 7 42। एक सेकेंड। हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे अगर मैं 20 डालूँगा तो यहाँ पे ये आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको डालना है 19, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। इसीलिए ये, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे 19 डाला क्योंकि ज़ीरो का काउंट नहीं किया, यहाँ पे भी 19 ही डलेगा, सिंपल है। 19 टाइम्स ऑफ 20 होता है, 90 टाइम्स ऑफ होता है 20, 380 बाई 10 190। अच्छा चलिए अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1520, हाँ अब 20 1540 प्लस 16 टू 16 7 112। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 247 इंटू 16 16 7 112 16 4 64 75 57 32 39520 39520 प्लस 1540 0 6 10 41060। तो ये अपना आंसर आएगा, अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। अच्छा ये आंसर आया इसका, माय बैड, इसमें भी 820 बैड ऐड करना बचा है, 41880। ये अपना आंसर है। आई होप यू वुड हैव दिस प्रॉब्लम may have made your concept clear upon this types of problem। एंड जब भी ऐसा टर्म है तो उसको एक्सपैंड करके कर सकते हैं। बस थैंक यू।